मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को एक बराबर का दल और छोटा दल माना जा रहा है। बाकी जो दो दल हैं, बड़े दल, वो बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं जी, वो अपनी हनक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई नेता यहाँ नहीं मंच पर मौजूद है जो 5000 लोगों को भी अपने विधानसभा में जुटा ले जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत, जहां करते हैं हम खबरों की चीर फाड़। नाराज है कुशवाहा, नाराज है मांझी और चिराग भी नाराज हो गए हैं। एनडीए से पहला विकेट जो है वो डाउन हो चुका है और कुशवाहा अब तेजस्वी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। और आज इसी पर हम पंचनामा करेंगे, चीरफाड़ करेंगे और हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब नमन मिश्रा जी मौजूद हैं। तो आज बड़ा पंचनामा होगा बिहार की राजनीति पर, खास करके एनडीए पर। जो एनडीए में इस वक्त भगदड़ की स्थिति है उस पर भी चर्चा होगा और कुशवाहा साहब जो इस वक्त तेजस्वी के साथ खड़े होते हुए उनके साथ नजर आ रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे की पूरी वजह क्या रहेगी। तो चलते हैं हम इस पर चीरफाड़ की शुरुआत करते हैं। सर, एनडीए में जो भगदड़ मची है, चिराग अलग नाराज, मांझी अलग नाराज, कुशवाहा चिंतन मंथन में जा चुके हैं। आखिरकार एनडीए में क्या कुछ हो रहा है? मंथन ही हो रहा है। मैं तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सही नाम दिया है अपने कार्यक्रम का। मंथन ही हो रहा है। सभी पार्टी अपनी स्थिति को एनालाइज कर रही हैं। जदयू और भाजपा की स्थिति को एनालाइज कर रही हैं जी। क्या फैसला ले सकती हैं ये पार्टियां, वो देख रही हैं जी। सामने क्या ऑप्शन है उस पर एनालाइज कर रही हैं। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जदयू और भाजपा इस बार बात पांडवों की कर रही थी, लेकिन जब सीट बंटवारे को लेकर अंतिम बैठक करने की बात आई, कंक्रीट कोई बैठक करने की, तो उन्होंने छुपकर बैठक दोनों पार्टियों ने कर ली जी। सच्चाई यही है दर्शकों की, नाराजगी चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की, मांझी की इसी कारण से है कि इस बैठक में जो पटना में हुई उसमें, उस गुप्त बैठक में किसी को बुलाया क्यों नहीं गया, बिल्कुल जगह क्यों नहीं दी गई। आखिर जदयू और भाजपा की मंशा क्या है? क्या दोनों आपस में ही सीटों का बंटवारा करना चाहते हैं जी? क्या इन दलों को केवल फरमान सुनाया जाएगा? क्या मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को एक बराबर का दल और छोटा दल माना जा रहा है? इन सभी सवालों को लेकर सभी दलों में कौतूहल है जी। चिराग पासवान तो इस बात से ही नाराज होंगे कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के समानांतर इस वक्त क्यों रख दिया गया। इस वक्त तो उस बराबर में वो नहीं है जी। इस वक्त तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, पार्टी अच्छा कर रही है, प्रदर्शन बहुत तगड़ा रहा है चुनाव में पिछले, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी में, शांत किशोर मोदी मंत्रिमंडल में जी। और आगे भी बड़ी सीटें उनकी एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल। अब इसके बावजूद यदि सीटों को लेकर कोई क्लैरिटी, जब मतलब जो ऐसी बैठक जिसमें क्लैरिटी हो सके, उसमें अगर नहीं इनवाइट किया जाता है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखा जाता है लोजपा का, तो ये चिराग पासवान को एक तरीके से खलेगा। नहीं, मुझे लगता है कि ये उन्हें लगता है कि बाकी जो दो दल हैं, बड़े दल, वो बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो अपनी हनक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये थोड़ा सा नॉन एक्सेप्टेबल जैसा हो गया था जी। चिराग पासवान को लगता है कि प्रदर्शन के आधार पर 100% किया, लोकसभा में एक भी सीट नहीं गड़बड़ाई जी, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, बिल्कुल, और विनिंग मार्जिन भी बहुत तगड़ा जी। आप या जो भी चिराग पासवान को पसंद न करते हो वो ये तर्क देंगे कि अरे यार अपने वोट से थोड़े जीते, तो बाकी लोग क्यों नहीं जीत गए? उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं जीत गए? आर.के. सिंह क्यों नहीं जीत गए? और भी जो दिग्गज यहाँ धराशायी हुए वो क्यों नहीं जीत गए? बिल्कुल इसलिए नहीं जीते चूंकि चिराग पासवान ने अपने पाले में एनडीए का और अपना दोनों वोट करने में सफलता प्राप्त की, बिल्कुल। और उस सफलता का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार को देकर चिराग पासवान के मेहनत को हल्का नहीं करना चाहिए। उन्होंने मेहनत की जी। अब यदि इस चुनाव में चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हम कहेंगे यार ये तो बबूल के नीचे आम मिल गया था, इन्हें कहेंगे, बिल्कुल, तब जायज भी बनेगा। लेकिन ऐसे ही राइट ऑफ कर देना और खास तौर पे
अपने ही घटक दलों का, संगठन के, अपने ही गठबंधन के, ये थोड़ा सा इंसल्टिंग लग रहा है। इसी वजह से चिराग पासवान ने स्टेक ही बढ़ा दिया जी। अच्छा इतना नहीं दे पाइएगा, एक काम करिए इतना बढ़ा देते हैं, अब दीजिएगा। मतलब खेलम ना खेले दे वाली स्थिति उत्पन्न कर जी। नहीं, बिगाड़ने की मंशा नहीं है, मैं खुल के बोल देता हूँ, बिगाड़ने की मंशा नहीं है, लेकिन टेम्पोररी टेंशन तो दे दिया। मतलब ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, लेकिन बिगाड़ूंगा नहीं जी, लेकिन आपको टेंशन जरूर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। और चिराग पासवान तो चिराग पासवान, अब खरबूजा को देखकर खरबूजा भी रंग बदलने लगा जी। अब उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम, मैंने आपको कहा भी था कि नरेंद्र मोदी के मंच पर जी किस तरह का कितना इज्जत मिलता है वही तय करेगा इनके मंथन शिविर के चर्चाओं का दिशा जी। आज आपने देखा होगा, एक मजेदार बात बताऊं जी, मंथन शिविर तो हो रहा है, आज चल रहा है जी। तस्वीरें भी देखी होंगी आपने, बिल्कुल, विभिन्न नेताओं ने लगाई हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी उनके पेज पे, उनके नेता है रमेश्वर महतो जो जदयू से नाराज होकर गए थे, सभी ने केवल मंच की तस्वीर लगाई है। दर्शक दीर्घा की तरफ की तस्वीर कोई नहीं लगाया। भीड़ उसमें भीड़ क्या, उसमें भीड़ की जगह कहा था नहीं, तो मंथन में तो नेता पहुंचेंगे तब ना। कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, केवल मंच का ही तस्वीर है, मंच के सामने की तस्वीर नहीं लगाई है किसी ने। इससे संशय उत्पन्न होता है। उपेंद्र कुशवाहा गए निश्चित ही, वो रैली नहीं कर सकते, वो जानते हैं स्थिति ठीक नहीं है जी। कोई पहली बार उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं हारे हैं लोकसभा, बिल्कुल, और इससे पहले भी 2 सीट वो हार चुके हैं पिछले चुनाव में जी। निश्चित ही उपेंद्र कुशवाहा एक पावर प्रैक्टिस या पावर मूव करने गए थे, वो एहसास कराने गए थे कि हम भी कमजोर नहीं है, हम भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस मंथन शिविर के मतलब भविष्य का, इसके दिशा का फैसला उस मंच पर ही होगा जिस पर मोदी जी आए थे और सभी दलों से मुलाकात उन्होंने की जी। आपको एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए इस तस्वीर को। आप देखिए फेसबुक पर मैंने ग्रुप में डाल दी है वो तस्वीर जी। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। सारे महत्वपूर्ण नेताओं की श्रृंखला जब समाप्त हो जाती है जी, तब कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ जो क्षेत्रीय, अब ये विधायक हैं कौन है मुझे नहीं पता, बिल्कुल, यहाँ केवल एक ही चेहरा मैं पहचान पा रहा हूँ और वही दूर में नहीं, श्रवण कुमार भी हैं जी, श्रवण सिंह भी हैं, जो श्रवण कुशवाहा है, सॉरी, जो नीतीश कुमार जी के मंत्री हैं और नालंदा में नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं, उनके समानांतर हैं, वही नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये भी मजेदार, इससे मजेदार मैं आपको कुछ दिखाऊं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस तस्वीर को, ये भी उस मंच की तस्वीर है जहां आप और हम खोज रहे थे जी कि उपेंद्र जी किधर है, क्यों नहीं दिख रहे हैं। अब जरा देखिए, लेफ्ट से शुरू करते हैं जी। मोदी जी, नीतीश जी, ललन सिंह, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, राजभूषण निषाद, विजय सिन्हा, फिर नीतीश कुमार के मंत्री और मंत्री के भी बाजू में सारी श्रृंखला समाप्त हो गई। उसके बाद जी सबसे लास्ट। अब बताइए मुझे कि इसको देखकर क्या लग रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तस्वीरें एक कंप्लीट मजलूम है, ये नहीं कह रहा कि क्या मजमून बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हो, किताब का ढक्कन है, यही इसी को देखकर आप तय कीजिए कि क्या होगा आगे का भविष्य। लेकिन दीज पिक्चर्स दे आर इनफ टू अंडरस्टैंड करंट सिचुएशन, जिसमें अभी आरएलएम है और उपेंद्र कुशवाहा जिस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी के पेज पर चलते हैं, ठीक है, इनका फेसबुक पेज जो है उसे तक खंगालते हैं जी, देखते हैं कौन कौन सी तस्वीरें लगाई गई हैं आज के कार्यक्रम। बिल्कुल, चिंतन मंथन कर रहे हैं आज। देखिए, कोई तस्वीर आज के चिंतन मंथन की नहीं लगी है उपेंद्र कुशवाहा के अपने पेज पर जी। जब तक हमने खबर की तब तक, और खबर हम काफी लेट कर रहे हैं, बिल्कुल, फिर भी नहीं लगी है। आप देखिए तस्वीर कहाँ लगी है, मोदी जी की कार्यक्रम, 2 दिन पहले मोदी जी के कार्यक्रम जी। तस्वीर जो लगाई गई है वो वही तस्वीर है जो हमने दिखाई, बिल्कुल, और तो कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं, और कुछ। चलिए फिर आते हैं, अब इनके पेज को देखते हैं। तो पार्टी का पेज है, ये इनके पार्टी का पेज है, इस पर आज की तस्वीर लगाई गई है। बस मंच पर जितने लोग थे उतने ही लोगों के साथ घूमते नजर आ रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष और बाकी लोग, इसे ना तो भीड़ कहा जाएगा और ना ही ये पार्टी का इनका स्ट्रेंथ हो सकता है जी। कार्यकारिणी का। जी। और कोई तस्वीर? और कोई तस्वीर नहीं, एक वीडियो लगा दिया गया है बस, और कुछ अभी तक नहीं आया ना? नहीं, और कुछ नहीं आया है। चलिए मैं अब इनके नेता लोगों को भी एक एक करके देखता हूँ। पहले रामेश्वर महतो को देख लेता है। रामेश्वर महतो जी के फेसबुक पेज को खोला मैंने, ये कम से कम यहाँ तो मिल जाए। अच्छा देखिए यहाँ मिला तस्वीर जी, यहाँ लगी हुई है तस्वीर। यहाँ एक तस्वीर लगी है 5 घंटे पहले। मंच की तस्वीर, 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 मंच की तस्वीर। दर्शक दीर्घा की तरफ भी गए तो पहले ही रो में 2 ही लोगों के बीच में समाप्त हो गई ये पूरी तस्वीर। जी देखिए मैं कोई एग्जैक्ट रिलेशन या कोई रूल ऑफ थंब या एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि ये आरएलएम की और उपेंद्र कुशवाहा की वर्तमान स्थिति को दर्शा रहा है। जी। एक तो नाराज है, दूसरा उस नाराजगी को प्रकट करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हथियार नहीं है, कोई ताकत दिखाने का जरिया नहीं है और ताकत भी वर्तमान में है नहीं। मैं खुल के बोल दूं जी। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? तीसरा मोर्चा या तेजस्वी यादव कैसे रख लेंगे? तेजस्वी यादव निश्चित ही कुशवाहा राजनीति को इस बार तरजीह देना चाहेंगे। पिछले बार जो उनको थोड़ा फायदा हो गया है लोकसभा में कुशवाहा राजनीति और कुशवाहा नेताओं को टिकट देकर, उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लाकर कितना वोट डैमेज कर पाएंगे एनडीए का, बिल्कुल ये भी अपने आप में क्वेश्चनेबल होगा। और फिर मैं वही कहूंगा, उपेंद्र कुशवाहा अगर चले भी जाते तेजस्वी के साथ तो यहाँ 6-7 सीटें 5 सीटें की बात चल रही है, वहां कौन सा 15 सीट मिल जाएगा? जी वहां भी तो वही आकलन है उनकी पार्टी का। जी आप अपना चुनाव हार गए थे, आपको राज्यसभा भेजना पड़ा था और उपेंद्र कुशवाहा अच्छे जानते हैं कि ये छोटा रिचार्ज है, जैसा मुकेश सहनी का रिचार्ज किया गया 2020 के चुनाव के बाद। और अगर एनडीए से छोड़ते हैं तो राज्यसभा ही सिर्फ बनकर रह जाएंगे। बस कितना दिन तक रहिएगा? वो भी तो रहेंगे नहीं, वो भी कितना दिन रहिएगा? और मंत्री बनाने की बात तो अब तक, मतलब अभी तो थोड़ा उम्मीद था कि इस मंच पर मोदी जी कुछ बोलते हैं फिर आगे रास्ता निकलता, लेकिन अब तो सीटों की बात 2 पार्टियां मिलकर आपस में करने लगी हैं जी। और लग रहा है कि केवल सुनाया जाएगा उपेंद्र जी को, उपेंद्र जी आपको 5 सीट दे दी हम लोग, ये जी फैसला सुनाया जाएगा। और मंत्रालय भी नहीं मिला अभी तक। आगे भी दिल्ली में चर्चाएं बंद हो गई हैं मंत्रालय को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी, चूंकि पहलगाम वाली घटना हुई है बिल्कुल, उसके बाद इमीडिएटली 1 महीने 2 महीने में भी होता नजर नहीं आ रहा है जी। तो हर तरह से उपेंद्र कुशवाहा घाटे में ही नजर आ रहे हैं, इसलिए ये मंथन शिविर बेरंगा नजर आ रहा है, बेढंगा नजर आ रहा है, आउट ऑफ प्लेस नजर आ रहा है। और यहाँ जो नेता मौजूद हैं जी, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई नेता यहाँ नहीं मंच पर मौजूद है जो 5000 लोगों को भी अपने विधानसभा में जुटा ले जी। मैं इंसल्ट किसी को नहीं कर रहा हूँ, देखिए उनके प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, वो भी टिकटार्थी हैं, उनको भी टिकट चाहिए। रामेश्वर महतो हैं, उनको भी टिकट चाहिए। कार्यक्रम दोनों ने किया है, दोनों के कार्यक्रमों में भीड़ जुटी है। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, मैंने जो कहा मैं उस बात को कैसे समझा रहा हूँ वो समझिए बस। रामेश्वर महतो हो या इनके प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी या बाकी लोग भी जो नजर आ रहे हैं, कई लोग हैं उनको मैं पहचानता हूँ, एक और है उसमें माधवानंद जी दिल्ली की राजनीति लगातार कर रहे हैं, बिहार में कोई इंटरेस्ट नहीं उनको दिख रहा है, चुनाव के वक्त ही इंटरेस्ट दिखता है जी। ये इस पार्टी की वर्तमान स्थिति बताता है। इन नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर अपने स्तर पर जब कार्यक्रम करना होता है तो ये पूरा गांधीवन भरने की तैयारी करते हैं, और जब पार्टी के लेवल पर कोई काम होता है या कोई सभा करनी होती है तो ये अपनी ताकत नहीं लगा रहे हैं, देह चोरी कर रहे हैं जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, देह बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं पता है आपको? क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि 5 गो सीट में उसमें हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, 6 गो हो जाएगा तब भी एडजस्ट हम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ही पता कट जाए, जब माधवन का कट जाता है, पिछले चुनाव में कट गया, उसके पहले कट गया, तो हम लोग का क्या है, ये डर सबको बना हुआ है। और इसीलिए इस डर की वजह से एकदम हिली हुई स्थिति में आरएलएम है। कोई भी इस कार्यक्रम को लेकर पूरी ऊर्जा, धन बल, तन मन धन के साथ नहीं लगा हुआ है। और इसी वजह से आप देखिएगा, एक इनकी कार्यक्रम को देखिए और एक कार्यक्रम मुकेश सहनी का देखा होगा आपने इसी जगह पर वाल्मीकि सभागार में अभी से 1 महीना पहले, जिसमें
इंडिया तो छोड़िए, इंडिया, नेपाल तक भीड़ थी। पत्रकार भी चले गए थे पटना से 200 जी, और 200 पत्रकार चले नहीं गए थे, लेके गए थे बकायदा वीआईपी के लोग। यहाँ तो कोई पत्रकार को भी नहीं पूछने गया। क्यों? कि कार्यक्रम है चिंतन मंदिर। क्यों? जो फोटो काट के स्टेजवा का लगाया गया है, पत्रकार होता तो उल्टा मैं दिखा देता। हाँ, फिर प्रशांत किशोर वाला हाल हो जाता। वो सिर्फ मंच के साथ साथ वो आगे का भी दिखा देता है, जैसे प्रशांत किशोर हुआ जी। जो अच्छी रणनीति है जी। मांझी जी भी कमोबेश इसी स्थिति में है, लेकिन इन लोगों से अलग मांझी जी और चिराग का स्थिति यह है कि उनके पांचों जो उंगलियां, 10 उंगली जो होता है दोनों हाथ में 5-5 सब घी में है, तो उनको बहुत फर्क पड़ता नहीं है। 5 सीट मिले 10 सीट मिले, जितना नेगोशिएट करके ले ले उनको फायदा है। चिराग को भी थोड़ा सा प्रूव करना है, इसलिए वो इतना ऐसी कर रहा है, और नहीं तो अदरवाइज चिराग भी बहुत उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन मोनोपोली बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा जी की, मुझे लगता है दिस इज प्रोबेबली मतलब द एंड फॉर आरएलएम। अब हो सकता है कि वो रह जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत फायदा उनको एनडीए में रहते हुए अब नहीं हो रहा है, होता नजर नहीं आ रहा है। मतलब 5 पांडव जो है वो 4 पांडव पर आ सकते हैं, एक पांडव तीसरा मोर्चा या तेजस्वी एक लग रहा है कि इधर उधर हो सकते हैं जी। चलिए, पंचनामा देख रहे थे आप, जहां हम कर रहे थे खबरों की चीरफाड़। आखिरकार वो घड़ी आ ही गया कि अब उपेंद्र कुशवाहा जो है कोई बड़ा फैसला ले, क्योंकि 5 पांडव वाली एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को उतना सम्मान जो है मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पूरी पार्टी के नेताओं के साथ चिंतन और मंथन में लगे हुए हैं कि क्या कुछ फैसला ले। अब वो फैसला जो लेते हैं उससे पहले ही हमारे संपादक ने चीरफाड़ करके उनकी सच्चाई जो है आपके सामने रखी है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करने वाले हैं अब राजनीति में। तो फिर से हम कल हाजिर होंगे, बने रहिएगा पंचनामा के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।